हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट, एक बच्चों का डॉक्टर हूँ। अभी आज मेरा आपसे मुखातिब होने का मेन कारण ये था कि पेरेंट्स के कुछ जो नई वैक्सीन कोविड की आ रही है उसके बारे में कुछ सवाल थे कि कब आएगी और उसमें क्या अंतर है और कैसे उसको हमें करना चाहिए। क्या कोविड होने के बाद वो लगा सकते हैं क्या या नहीं लगा सकते हैं। तो उस बारे में बहुत एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मली यहाँ जो कोविड वैक्सीन जो बच्चों में लग रही है ये थोड़ा सा अदर वे अराउंड है, मतलब थोड़ा सा घूम के आया है। आमतौर पे क्या होता है, कोई भी वैक्सीन की पहले ट्रायल्स होती हैं और ट्रायल्स होने के बाद पहले वो बच्चों को लगती हैं, फिर बाद में उनका कोई अडल्ट वर्जन होता है तो वो लगाते हैं। क्योंकि कोविड एक महामारी थी, इस महामारी में हमें इमरजेंसी यूज़ में ऑथराइजेशन चाहिए था, तो वैक्सीन बनी और बनने के बाद पहले अडल्ट पॉपुलेशन को लग रही है और अब क्योंकि ट्रायल्स होने हैं और उसके बाद बच्चों में लग रही है, अन्यथा जस्ट उल्टा होता है। दूसरा ये भी था कि बच्चों को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चों को उतनी वैक्सीन्स की जो है उनको जो ये डिज़ीज़ है थोड़ा सा कम होती है, बड़ों से ही आती है, तो पहले बड़ों को लगाई गई। अब ये छोटों के 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे, इनके लिए आ रही है। तो ये भारत में उपलब्ध है नहीं है। तो माँ बाप की कुछ क्वारीज थी इस बारे में। तो एक संक्षेप में ये है कि भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। तो कब आएगी, तो जैसा अभी मेरा जो वैक्सीन निर्माता है उनसे बात हुई या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला बना रही हैं। तो ये जो बना रही हैं तो इनके जो ट्रायल्स हैं वो लगभग पूरे हो गए हैं और अक्टूबर तक ये आ जाएंगी। तो बच्चों को वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, क्योंकि बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनको बीमारी होती है, उनसे हमें बचना है। नंबर 2, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं, हालांकि कम होते हैं लेकिन वो इस बीमारी को स्प्रेड करते हैं, ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो इसीलिए भी उनको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तीसरा ये है कि पूरी हर्ड इम्यूनिटी के लिए पूरी पॉपुलेशन की एटलीस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन को जब तक वैक्सीन नहीं दी जाएगी तब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो उसके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि भाई जो 30 से 40% हमारे बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन पूरी मिलनी चाहिए। चौथा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वो है जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल कब जा पाएंगे और वे कब हमें भेजना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर जब तक बच्चों को पूरा वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तो स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है। तो स्कूलों का खुलना, एजुकेशन का नॉर्मल होना, इस चीज़ के लिए भी बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये 4 कारण बच्चों के वैक्सीनेशन लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शंस हमारे पास अभी क्या है इंडिया में? अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला ये 2 वैक्सीन्स बना रही है। तो क्या कोई वैक्सीन इंपोर्ट होके आ रही है बाहर से? जी हाँ, फाइजर से भारत सरकार की बात चल रही है कि वो अपनी वैक्सीन्स दे दें जो कि वहाँ पर ऑथराइज्ड है यूज़ के लिए, और हम उसको भारत में बच्चों को लगाएं। वैसे विदेशों में आपकी जानकारी के लिए आपकी मॉडर्ना की एक वैक्सीन है जो लगती है, फाइजर की एक वैक्सीन है जो लगती है और जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन है। ये तीनों वैक्सीन विदेशों में बच्चों को लगाई जा रही हैं। तो इनमें से कोई भी कालांतर में आ सकती है। इसमें क्या जो वैक्सीन्स आई बच्चों की हैं, तो क्या ये कोई अलग इनके अंदर कोई तत्व या तथ्य होंगे जो अडल्ट्स को अलग लगेंगे, बच्चों में उनके अंदर अलग चीज़ होगी? ऐसा नहीं है, सेम चीज़ होगी। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है, क्या डोज अलग होगी? जैसे कई ऐसी डोजेज होती है जहाँ 1 ml लगे, बच्चों को 0.5 ml लगे, या अडल्ट्स को 0.5 ml लगे तो बच्चों को 0.25 ml, ऐसा होगा नहीं, सेम डोज होगी। तो क्या इनके बच्चों में जो डिफरेंस होगा लगाने का, आज एक वैक्सीन लगाई तो नंबर ऑफ वैक्सीन सेम रहेंगी? सेम रहेंगी। तो क्या उनमें डिफरेंस होगा, अलग होगा कि पहले या देर में लगेंगी? नहीं। जो अडल्ट्स को जिस तरह से हम स्पेस कर रहे हैं उसी तरह से बच्चों में भी स्पेस होगी। फिर ये बात आती है कि क्या उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इनको लगाने से बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे और खतरा तो नहीं है। नहीं, कोई हमें इसमें ऐसा खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो वही हैं लगभग जो बड़ों को होंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, जो अभी थर्ड फेज़ का जो ट्रायल चल रहा है बच्चों के लिए, आपको जान करके हैरानी भी हो सकती है और हर्ष भी होना चाहिए कि उसमें 70% बच्चे जिन्होंने अपने बच्चों को वॉलंटरली भेजा है कि भाई आप इन ट्रायल्स में जाइए, वो डॉक्टर्स के बच्चे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट है कि ये जो वैक्सीन है ये सेफ़ है।
और फिर आती है इनकी एफिकेसी की, क्या ये उतनी ही इनकी जो क्षमता है उतनी ही रहेगी जितनी बड़ों में है। तो जैसा आज तक का रहा है उसके हिसाब से ये है कि क्षमता उससे कम तो नहीं रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी, तो सेम ही रहेगी। ये इसका एक मोटा मोटा मेरी तरफ से आकलन था कि जो वैक्सीनेशंस हैं अभी जो बच्चों की आने वाली है उनके बारे में, और सितंबर या अक्टूबर में आएगी और हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसमें जब आ जाएंगी तो उसकी और डिटेल गाइडलाइंस आएंगी। एक जो और इम्पॉर्टेंट सवाल बच्चों माँ बाप का था कि जिन बच्चों को कोविड हो चुका है तो उनमें क्या प्रोटोकॉल होगा। तो ये अभी स्टडी हो रही है, चल रहा है इसमें कि कैसे क्या हमको एक मापदंड बनाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अडल्ट से डिफरेंट होगा। तो लेट द वैक्सीन्स कम, और फिर उनका क्या प्राइस है, क्या उनका और भी जो उनकी अवेलेबिलिटी है किस तरह से होगी, एप्लीकेशन के थ्रू होगी या हमको क्या कहते हैं वॉक इन जाना पड़ेगा या स्कूल्स में लगेगी, कैसे है, और किस एज ग्रुप को पहले लगेगी, क्या है इसमें भी, क्या ऐसा होगा कि जो जिन बच्चों को ज़्यादा डिजीज़ है उनको पहले लगेगी, ये बाद में फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल it will be the same, and we are also eagerly waiting for it so that the whole community is vaccinated और herd immunity और स्कूल जल्दी खुल जाए। तो आज के लिए इतना ही था, और फिर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें शायद कोविड में जो भी वैक्सीनेशंस को लेकर के या पेरेंट्स के जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं इसके बारे में मैं उसमें बनाऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यूज़ करिए, एंड जय।